Hello everyone, welcome back to the solutions for the quant paper of CAT 2024 slot 3. We have this question, find the number of distinct integer solutions of mod of x plus mod of x minus y equal to 2. Alright, as usual कोई भी प्रॉब्लम में जहां आपको सोल्यूशन निकालना पड़े वहां पे दो टेक्निक्स होते हैं, या तो आप इनके इंटरसेक्शंस देख सकते हैं ग्राफिकली, या तो आप एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पे ग्राफिकल वाला मेथड नहीं देखेंगे बिकॉज आई थिंक वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज देता है, बिकॉज उन लोगों को ग्राफ का थोड़ा सा एडजस्टमेंट रहता है, राइट वो 11th 12th में उसको पढ़े हैं, सो दे कैन यूज़ इट बेटर. हम लोग जनरल सोल्यूशन देंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सके. ओके, मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2. इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इंटीजर सोल्यूशंस बोला है ना, तो हमारा लाइफ और इजी हो चुका है. अगर इंटीजर सोल्यूशन ना बोला होता तब तो ग्राफिकल मेथड ही करना पड़ता, राइट. बट यहाँ पे इंटीजर सोल्यूशंस दिया हुआ है, तो दो नंबर को जोड़ के 2 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, राइट. तो मॉड एक्स प्लस वाई, यहाँ पे देखिए आपको ज़्यादा सोल्यूशन भी नहीं करना पड़ेगा. मॉड एक्स प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2. यहाँ पे बेसिकली एक्स और वाई डिस्टिंक्ट इंटीजर सोल्यूशंस है जो हमको निकालने हैं, और इंटीजर्स को जोड़ के 2 बन रहा है. तो क्या केसेस हो सकते हैं, ये वाला वैल्यू 2 हो सकता है, ये वाला 0 हो सकता है, ये वाला 1 हो सकता है, ये वाला 1 हो सकता है, ये वाला 0 हो सकता है, ये वाला 2 हो सकता है. ऑलराइट, और कोई भी केस में आप मॉड्यूलस से जोड़ के 2 नहीं बना पाएंगे, राइट. क्योंकि मॉड्यूलस से पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 3 और -1 जोड़ के 2 बना लेंगे, राइट. जो भी वैल्यू ऑफ इनपुट करेंगे मॉड्यूलस में वो तो बाहर आके पॉजिटिव ही आएगा, राइट. तो आपको कभी भी मॉड्यूलस से -1 या -2 का वैल्यू नहीं मिलेगा. सो जो अलग केसेस रहेंगे, राइट, 3 और -1, 4 और -2, 5 और -3, ये सारे केस हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे. ठीक है, तो यही 3 पॉजिटिव इंटीजर्स बने जिनको हम जोड़ के 2 बना सकते हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों बोला मैंने, बिकॉज मॉड्यूलस साइन है, तो मॉड्यूलस के बाहर पॉजिटिव इंटीजर्स ही आते हैं. ठीक है, नेगेटिव है तो एक और नेगेटिव जोड़ के उसको नेगेटिव कर लेते हैं. ऑलराइट, तो अगर एक एक केस देखते हैं, सो केस 1 में देखते हैं. केस 1 में दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू 2 है, और मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इसका वैल्यू 0 है. ऑलराइट, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई 0 है, इसका तो पक्का मतलब है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, राइट, बिकॉज 0 है तो 0 है, राइट, उसका कोई तोड़ नहीं है. बट यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ये 2 भी हो सकता है और एक्स प्लस वाई इक्वल टू -2 भी हो सकता है, राइट. दो केसेस हो सकते हैं. यहाँ पे आपको एग्जैक्ट सोल्यूशंस नहीं जानने हैं, आपको बस कितने सोल्यूशंस है वो गिनने हैं. तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट आप चाहे तो इसके सारे सोल्यूशंस को इकट्ठा कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए ये वाला एक सेट ऑफ इक्वेशंस बनेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0. यहाँ से एक सोल्यूशन आएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू -2 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0. यहाँ से एक और सोल्यूशन आएगा, तो यहाँ पे कितने आए, 2. हिसाब लगा लें. केस 2 में चलते हैं. केस 2 में देखिए मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1. अब तो आपको पता चल रहा है मॉड्यूलस से कि इस मॉड्यूलस का वैल्यू +1 हो सकता है, -1 हो सकता है. इस मॉड्यूलस का वैल्यू +1 हो सकता है, -1 भी हो सकता है. दोनों ही केस में मॉड्यूलस 1 ही बनेगा, राइट. सो यहाँ पे कितने केस हो सकते हैं, यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 हो सकता है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 हो सकता है, एक बना. एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 रहा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1 बना दिया, एक और सोल्यूशन आएगा. एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1 बना, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 बना, ये एक सोल्यूशन होगा. एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1. मैंने एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखा, होपफुली आपको पता चल गया. पहले मैंने एक्स प्लस वाई को 1 फिक्स कर दिया, फिर मैंने एक्स प्लस वाई को -1 फिक्स कर दिया, और बाकी जो था उसको वैरी किया. तो यहाँ पे देखिए 4 अलग अलग सोल्यूशन आएंगे. आप चाहे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सोल्यूशन नहीं पूछा गया हुआ है, आपको बस नंबर ऑफ सोल्यूशंस पूछा गया हुआ है. ठीक है, तो केस 1 में 2 था, केस 2 में 4 सोल्यूशंस आ गए. ऑलराइट, केस 3. केस 3 आपको डिटेल्स में लिख के करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज द सेम एज केस 1. सेम का ये मतलब नहीं कि सेम सोल्यूशंस आएगा, सेम का ये मतलब है कि आपको मैकेनिकली कोई अलग चीज़ नहीं करना पड़ेगा. एक साइड फिक्स रहेगा, एक्स प्लस वाई 0 रहेगा, और एक्स माइनस वाई दोनों के बीच में वैरी करेगा. ठीक है, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ एज एन एक्सरसाइज,
होपफुली आप लोग इसको कर पाएंगे। ऑलराइट, और अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और टीम विल गेट बैक टू यू। ऑलराइट, सो केस 3 अगेन 2 सॉल्यूशंस। सो टोटल कितने बने? 8 बन गए, राइट? 2 + 4 + 2 = 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ऑलराइट, सो होपफुली आप लोगों में से जो ये सम अटेम्प्ट किए थे उन लोगों ने इन सॉल्यूशंस को एक्चुअली निकाल के टाइम वेस्ट नहीं किया होगा, राइट? बिकॉज आपको कहीं भी नहीं पूछा गया होगा कि फाइंड द सॉल्यूशंस, आपको ये पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। आपको बस ये डिसाइड करना है कि ये सॉल्यूशन आ रहा है, क्या आ रहा है, नोबडी केयर्स। ठीक है, तो जो आप में से जिन लोगों ने एग्ज़ाम ऑलरेडी दे दिया है, होपफुली आपने इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया होगा, और जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर या फिर कोई और एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए एक वार्निंग मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कभी भी आप एक्चुअल सॉल्यूशंस मत निकालिए। ठीक है, एक्चुअल सॉल्यूशंस निकालने से हाँ, आप अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं कि चलिए ये यूनिक है, हमने वेरीफाई कर लिया, बट उसका नंबर तो नहीं मिलेगा, राइट? ये ब्रॉड क्वेश्चन नहीं है, ये एक नंबर का एक एमसीक्यू है। ठीक है, तो अगेन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस पूछा गया हुआ है, तो बस आप नंबर निकाल के छोड़ दे, सॉल्यूशंस को हाथ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में 3 केसेस करके हमने डिस्कस किए थे, केस 1, केस 2, केस 3। केस 3 मैंने आपके लिए एक्सरसाइज के हिसाब से छोड़ दिया है, बिकॉज केस 1 और केस 3 एक्जैक्टली सिमिलर है, आपको बस वैल्यूज इंटरचेंज कर लेने हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो देखिएगा मेरे फेस पैनल के नीचे एक नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, आवर टीम विल गेट बैक टू यू और आपका क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। क्वेरी को छोड़ के भी अगर आपको कोर्सेज में कोई हेल्प चाहिए, राइट, आप इस साल जो और बाकी एंट्रेंस एग्जाम बचे हुए जैट एट्सेट्रा उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, एक्सेल का एग्जाम होता है, राइट, या फिर आप अगले साल का कैट एक्सपेरेंट है, आपको थोड़ा सा बेसिक्स ब्रश अप करना है, बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास 9-10 में पढ़ चुके हैं, राइट? बट हो सकता है आप उस डोमेन में ना रहे, राइट, कुछ और कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल गए होंगे, आपको बस कॉलेज वाले चीज़ें याद है, हो ही सकता है, नथिंग अननेचुरल अबाउट इट। So if you need any more help, do not hesitate to contact the number given below. Alright? And if you do have any comments, suggestions, feedbacks on the video, please mention them in the comment section on YouTube. Alright? So that's it. I'll see you in the next question. Take care.